अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ ही दिनों के बाद वेनेजुएला की राजधानी कारकास में अमेरिकी सेना ने जोरदार हमला किया। कम से कम 7 धमाकों की आवाज गूंजी और कई विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हुए नजर आए। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। तो क्या है इस हमले के पीछे अमेरिका का असली मकसद? यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ है, जैसा कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई है। CNBC न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री फैसिलिटीज समेत कई साइट्स पर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने इसे मिलिट्री एग्रेशन बताते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से पता चला है कि इस हमले में सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल इंडस्ट्री पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 4 कंपनियों एरीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट LTD, कॉर्नियोला लिमिटेड, क्रॉप मार्टेल कंपनी LTD और विंकी इंटरनेशनल लिमिटेड पर बैन लगाया है। साथ ही इससे जुड़े जहाज़ों जैसे डेला, वेलिएंट, नॉर्थ स्टार और रोजालिंडा को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को कंफर्म किया था कि US ने वेनेजुएला में एक डॉक पर हमला किया जो ड्रग्स लोड करने के लिए इस्तेमाल होता था। ट्रंप ने इसे वेनेजुएला के खिलाफ पहला ग्राउंड अटैक बताया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का यह एक तरीका है। ट्रंप महीनों से कह रहे थे कि वेनेजुएला पर ग्राउंड स्ट्राइक हो सकते हैं। ABC 7 और द गार्जियन की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन करार दिया था। उन्होंने ड्रग्स ट्रैफिकिंग और इकोनॉमिक प्रेशर को मुख्य मुद्दा बनाया है। CNN और DW की रिपोर्ट बताती है कि ये हमले ट्रंप की उन धमकियों का नतीजा हैं जहां उन्होंने वेनेजुएला की ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट करने की बात कही थी। अब सवाल यह है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है? अमेरिकी मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक यह हमला मदुरो रिजीम पर दबाव बनाने के लिए है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है और इन प्रतिबंधों से उसे बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप का कहना है कि यह ड्रग्स ट्रैफिकिंग रोकने और वेनेजुएला को आतंकवाद से मुक्त करने का कदम है। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका वेनेजुएला के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स को निशाना बनाकर मदुरो सरकार को कमजोर करना चाहता है। यह US के लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी का हिस्सा है, जहां वे मदुरो को हटाने के लिए इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर का यूज कर रहे हैं। यह स्थिति अब तेजी से बदल रही है, तो सवाल यह भी है कि क्या यह हमला क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करेगा? इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।